हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं कई बार आपके साथ में ट्रेड शेयर करता हूँ। ये मेरी डब्ल्यूडी गेन एनालिसिस की शीट है और ये जो मैं टाइम साइकिल के आपको देते रहता हूँ, कभी भी मैं कॉल डालता हूँ कि टाइम साइकिल यानी ट्रेंड चेंज कभी होगा, तो ये मेरी उसकी शीट है। और ये वाली जो शीट है ये मेरी इंट्राडे की है, यानी ये इसके अंदर मैं ज़्यादातर स्टॉक्स देखता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत लोगों की इंक्वायरी थी कि सर आप किस तरीके से उसको प्रिडिक्ट करते हो, यानी कहाँ से मार्केट का क्या सपोर्ट बनेगा, क्या रेजिस्टेंस बनेगा इंट्राडे में, निफ्टी बैंक निफ्टी जो स्टॉक्स है। तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, अराउंड 30 मिनट्स की थी, तो बहुत लंबी हो गई थी, तो लोगों ने बोला था कि सर ये बहुत लंबी है, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा करके आज बता देता हूँ मैं आपको फटाफट से, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ अपने। तो ये आज आप देखेंगे, ये 28 अगस्त है आज का। जो हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में करते तो नॉर्मली हम लोग 5 मिनट का कैंडल लेते हैं। स्टॉक्स में 5 मिनट 15 मिनट एज पर जो स्टॉक साइज है, किस हिसाब से उसका प्राइस है उसके ऊपर, बट निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग 5 मिनट का लेते हैं। तो ये वीडियो को मैं फटाफट से खत्म करूँगा आज। जो मैंने 4 से 5 आज ट्रेड लिए थे स्टॉक्स में और निफ्टी बैंक निफ्टी के, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है उसका जो क्लोज प्राइस है आपको यहाँ पे दिखेगा, ओपन हाई लो क्लोज प्राइस। तो जो क्लोज प्राइस है 24577.20, तो मैं यहाँ पे इसको डाल दूंगा 24577.20। तो ये मेरे पास में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये सारे रेजिस्टेंस के लेवल है और ये सारे मेरे सपोर्ट के लेवल है। तो मैं क्या करूँगा ना फ्रेंड्स, सबसे पहला R1 का जो लेवल है 246564 यानी 24,656, ठीक है, 24,656। तो ये मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दूंगा 24,656, ये मेरा लेवल एक, ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, जो मुझे यहाँ से मिला था 24,656 का। और जो सपोर्ट है मेरा वो है 24,498.87 यानी 24,499। तो मैं उसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा 24,499, ये मैंने अपना ये लेवल डाल दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये मॉर्निंग का पहला कैंडल था, ये जैसे ये तो इसके नीचे ही क्लोज हुआ, ठीक है, सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट था, तो सपोर्ट से ही ये उसके 5-7 रुपये, अभी ये सपोर्ट था 24,499 और इसका फिर इस कैंडल का लो देखेंगे तो 24,507। तो ये 10-15 पॉइंट के वहीं से आप बफर लेके ये घूम गया। घूमने के बाद भी देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा जो पहला रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला 24,656 का, यहाँ पर इतने कितनी देर टाइम पास किया। हमको क्या चाहिए ना फ्रेंड्स, कोई भी कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज करी, फिर नेक्स्ट कैंडल ने इसका जो हाई था, इसका हाई ब्रेक होना चाहिए था, ठीक है, हाई ब्रेक नहीं हुआ। थर्ड कैंडल में हुआ हाई ब्रेक, लेकिन वापस से वो कैंडल नीचे आके, और उसके बाद में आप देखेंगे तो कितनी देर तक इसने ये टाइम पास किया और आखिर में यहाँ पे रिजेक्शन हुआ। इस जगह पे रिजेक्शन होने के बाद में इस कैंडल के लो के नीचे हमने सेल एंट्री बनाई, और आप काउंट करेंगे तो आप देखिए यहाँ से हमने एंट्री बनाई इसके अंदर, और ये जो हमारा टारगेट था, जो सपोर्ट लेवल था, वहीं पे मार्केट आया। अराउंड हमको 135 पॉइंट का इसके अंदर मूवमेंट मिला इंट्राडे में, ठीक है। तो ये तो हो गया इंट्राडे की बात। अब देखेंगे यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुआ इसके नीचे, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक किया, बट अब फ्रेंड्स देखेंगे 3 बज गया था। नॉर्मली 3 बजे के बाद में जो टाइम होता है 2:15 से लेके 3:30 के बीच का जो टाइम होता है, वो सारे जो इंस्टीट्यूशनल हाउस है, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है, FII है, DI है, उनके लिए का वो विंडो रहता है 75 मिनट का। तो नॉर्मली मैं 2:15-2:30 बजे के बाद में नॉर्मली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब आते हम लोग निफ्टी बैंक पे। तो ये बैंक निफ्टी में देखेंगे फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ था वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, फटाफट से आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है, इसका अगर आप क्लोज प्राइस देखेंगे तो हमें तो हमारी शीट में क्लोज प्राइस ही डालना है 54012। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 54012 और एंटर प्रेस कर दूंगा। ये सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मेरे पास में आ जाएंगे। तो पहला जो रेजिस्टेंस था वो था 54,128, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन में 54,128, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए इसके ऊपर क्लोज हुआ था, ठीक है। और इसका जो सपोर्ट है, सपोर्ट जो मेरा है वो है 53,895.86 यानी 53,896। तो मैं यहाँ पे इसको भी डाल दूंगा 53,896। अब आप देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिए इस जगह पे इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया, बट इसका हाई अगर आप देखेंगे 54,185। सेकंड कैंडल ने इसका हाई 1 रुपये से ब्रेक किया ऊपर में,
ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी एंट्री लेते, समझिए किसी ने 1 रुपया 2 रुपये के ऊपर भी एंट्री ले ली इसके ऊपर, तो जो स्विंग लो रहता है उसके नीचे हम लोग नॉर्मली अपना पीछे का जो रहता है, जैसे ये कैंडल हमारी सिग्नल कैंडल थी, इसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया, ठीक है। तो अब स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस नॉर्मली यहाँ पे रखना चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ से 50, अगर मैं यहाँ से काउंट करके आपको दिखाऊँ कि अगर आप एंट्री यहाँ पे लेते और स्टॉप लॉस अगर सपोर्ट के नीचे आप लगाते आपका, तो वो सपोर्ट काफ़ी बड़ा हो जाता है कई केस में, क्योंकि कभी कभी कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है। तो अगर इसके नीचे भी आप सपोर्ट लगाएंगे तो 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो फ्रेंड्स लेगा नहीं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो कैंडल अगर कोई बड़ी कैंडल बन गई तो फिर उसके पीछे वाली जो कैंडल है उसके स्विंग लो जो लो रहता है उसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस अपना लगा देते हैं। तो इस जगह पे आप देखेंगे इसके ऊपर क्लोज हुआ, यहाँ पे इसने हाई क्रॉस किया और उसके बाद में कैंडल नीचे आई, बट इसने पिछली जो कैंडल थी इसका लो ब्रेक नहीं किया। ये वाली जो कैंडल थी सिग्नल कैंडल, ये सिग्नल थी, इसके पीछे वाले कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ और आप देखेंगे वहां से वापस से ये ऊपर चलेगा। ऊपर में हमारे और कौन से लेवल थे? तो पहला तो ये रेजिस्टेंस ये था, सेकेंड था 54 to 44.65। तो मैं यहाँ पे इसको भी डाल देता हूँ 54 to 44.65, ठीक है। तो देखिए ये मेरा यहाँ पे टारगेट मेरा हिट हो गया। थर्ड रेजिस्टेंस क्या था? 54,361। तो मैं इसको भी यहाँ पे डाल के एक बार देख लेता हूँ, 54,361 ये। अब आप देखिए एग्जैक्टली ये यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद में फिर ये अपनी एक रेंज में आ गया। जैसे इस कैंडल ने यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस लेवल का जो 2 था उसको ब्रेक किया, उसके नीचे कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, ये वाली। तो यानी ये सेल साइड में अब आ रहा था, रिजेक्शन हो गया था इसका। जैसे इस लेवल का ब्रेक टूटा, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ और आप देखिए यहाँ पर आके इसने छोटा सा एक प्रॉफिट दिया 20-30 पॉइंट का, लेकिन यहाँ पर आके ये खत्म हुआ। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए इस जगह पे इस कैंडल ने ब्रेक किया वापस से। अब थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये देखिए इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा लेवल था 54,128, इसके नीचे इस कैंडल ने 12:35 की कैंडल थी, इसने इसके नीचे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में सेकंड कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक कर दिया, तो हमारा ये एंट्री कंफर्म हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ इस जगह से, इसके लो के नीचे से मैं काउंट करूँ तो हमारा जो सपोर्ट लेवल था वहीं पे इसका टारगेट बनना था। तो टारगेट आया 212 पॉइंट का, यानी 212-215 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए अगर आप ट्रेड लेते तो। और अगर मैं इस वाले को भी ट्राई करूँ, इसको भी मैं काउंट करूँ, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये ब्रेक हुआ था, तो मैं इसको भी अगर काउंट करूँ तो यहाँ से लेके ये ऊपर तक गया, तो इसमें आपको तकरीबन 175 पॉइंट्स मिले। अब उसके बाद में ये सपोर्ट लेवल जो था इसको भी इसने ब्रेक किया था, ठीक है। इसको इसने ब्रेक किया था जो हमारा था 53,894 का। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 53,896 का, तो उसको भी इसने ब्रेक किया था। तो दूसरा सपोर्ट क्या था 53,779.85 यानी 53,780 का। तो मैं एक बार इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ 53,780 का, ताकि आपको पता चले कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो रहते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। 53,780 ये देखिए फ्रेंड्स। अब आप देखिए ये कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई डेटा अलग से बना रहा हूँ या मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो भी है ये शीट आपके सामने। अब देखिए 53,780 का हमारा जो था लो लेवल था और इस कैंडल ने लो बनाया, यहीं पे बनाया। तो अगर आप ये अगर समझिए यहाँ पर भी आप आ गए थे ट्रेड के अंदर, तो यहाँ तक आपको 200-225 पॉइंट मिल गए। जैसे इस कैंडल ने ब्रेक किया, बट इस कैंडल का टाइम देखेगा तो 2:45 हो गया था। नॉर्मली मैंने आपको जैसे बताया मैं 2:15-2:30 बजे के बाद में ट्रेड में कभी एंटर नहीं होता हूँ। तो यहाँ पे 225 पॉइंट और वहाँ पे आपको 225 पॉइंट मिल गए, 300-400 पॉइंट का काम हो गया। निफ्टी में मैंने आपको दिखा दिया। अब कुछ स्टॉक्स है वो भी मैं आपके साथ में एक बार डिस्कस कर रहा था फटाफट से। जैसे हमने अदानी एंटरप्राइज पे ट्रेड लिया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अदानी एंटरप्राइज फ्यूचर, ठीक है। अब ये देखिए ये थोड़ा सा इसका स्टॉक का जो प्राइस है वो 2,500 का है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेड लिया था। तो फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है, उस फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का क्लोज जो था वो अभी ये जो है स्टॉक में है, उसके अंदर हमको ओपन हाई लो क्लोज चारों प्राइस डालनी पड़ेगी। उसका कैलकुलेशन का शीट भी है वो अलग है। तो डेट आपको यहाँ पे आप करंट डेट डाल सकते हो, इसमें डेट डालने का कोई ज़रूरी नहीं है। अब जैसे ओपन था तो इस कैंडल का मैं ओपन प्राइस ले लो, तो ओपन था 2248.20 और इसका जो हाई था वो था 2293.80 लो था इस कैंडल का 2248.20
देखिए ओपन लो सेम है, ओपन लो सेम है, इसका मतलब ये ऊपर जाने वाला था, ठीक है। और इसका अगर आप क्लोज देखेंगे 2283.40, 2283.40। अब आपको सिर्फ इतना ही, ये 4 प्राइस ही आपको डालनी, उसके सिवा आपको कुछ भी इसके अंदर नहीं करना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको पूरा दिखा देगा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज कुछ है मेरे जो मैंने हाइड किए हुए। तो अब देखिए बुलिश बाइस इसके अंदर स्टॉक में बनेगा 2283 के ऊपर, और बेरिश बुलिश बायस बनेगा इसके ऊपर 2267 के ऊपर। आपको इसको 2267 के नीचे सेल करना है और 2283 के ऊपर आपको बाय करना है। ये सिंपल आपको ये दिखा देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आके हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपको ड्रॉ कर देनी है। एक करनी है आपको 2283, क्योंकि उसके ऊपर ये स्टॉक बुलिश हो जाएगा। 2283 नहीं कर दिया, ठीक है। और जो दूसरा जो इसका सेल साइड का था 2267, तो उसको भी आपको, यानी फर्स्ट आपको सपोर्ट एंड जो फर्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो आपको इसके अंदर डाल देने 2267। अब आप देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ है, यहाँ पे कैंडल नीचे खुली, ठीक है, ऊपर जाके बंद हो गई, यहाँ पे घूमी, इस जगह पे इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। हाई ब्रेक करने के बाद में इस कैंडल जो स्टॉक था अदानी एंटरप्राइज, इसने जो हाई बनाया 2237.80, आपको यहाँ पे दिखेगा 2237.80। तो अब देखिए हमारे पास में जो अपर साइड के जो टारगेट थे, टारगेट बाई साइड के जो टारगेट थे 2291, 2299, 2307, 2315, ये हमारे बाई साइड के टारगेट थे। और इसने हाई क्या बनाया फ्रेंड्स, आप देखेंगे 2338 का, ठीक है। तो इतना ये ऊपर यहाँ से चले गया 2338 तक। तो आप सोच के रखिए जो इसका लास्ट ये आपको एंट्री मिला था यहाँ पे 2228 पे, 2228, और 2228 से देखेंगे तो जो लास्ट हमारे हिसाब से जो टारगेट थे, क्योंकि हमने 5 टारगेट इसके अंदर सेट किए, तो 2315। तो आप देखेंगे अगर आप बाई साइड में भी जाते तो यहाँ से 2285 से 2315, तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, 2315 ये यहाँ पे, ठीक है। तो अराउंड आपको 25 से 27 रुपये का इसके अंदर मूव मिल गया। उसके बाद में तो स्टॉक काफ़ी ऊपर चले गया, ठीक है। और उसके बाद में आप देखिए जो इसका रेजिस्टेंस जो लेवल था उसको इसने ब्रेक ही नहीं किया, उसके नीचे आया ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ही रहा ये पूरा दिन, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। जो हमारा दूसरा स्टॉक था वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जिसमें हम लोगों ने आज काम किया था। अदानी पोर्ट था, अदानी पोर्ट में भी आज फ्रेंड्स अच्छा एक सेटअप बना था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अदानी पोर्ट्स फ्यूचर, ठीक है, ये भी 5 मिनट का चार्ट है। तो इसके अंदर हमने क्या किया था, जो इसका ओपन था 1322.90, तो हम लोग इसको यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि मैं इसका कैलकुलेशन थोड़ा स्टॉक का अलग रहता है, इंडेक्स का अलग रहता है, इसके लिए मैंने दोनों का शीट मैंने अलग अलग बनाया हुआ है। 1322.90 जो इसका हाई था 1328.70, 1328.70, और जो इसका लो प्राइस था 1321.50, 1321.50, और जो इसका क्लोज प्राइस था, क्लोज प्राइस उनका डाल देना 1326, 1326। ये 5 मिनट के फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को ओपन हाई लो क्लोज आपको डाल देना है। बाकी ये शीट खुद ही ऑटोमेटिकली पूरा अपना कैलकुलेशन कर देती है। तो इसने बता दिया। अब ये जो यहाँ पे न्यूट्रल और दिखा रहा है उसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा इसके अंदर कुछ एरर है, बट उसका कोई इश्यू नहीं है। अब इसने आपको बता दिया बाय एंट्री आपका जो बनेगा 1331.50 के ऊपर बनेगा। तो आपको क्या करना फ्रेंड्स, सिंपली आपको जो इसका रेजिस्टेंस है 1331.50 वो ड्रॉ कर देना है यहाँ पे 1331.50, और इसका जो सपोर्ट है ये भी 1319.35, 1319.35, इसको यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देना है 1319.35, इसको आपको ड्रॉ कर देना है और इसको छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल ने ये पहले तो इसने ब्रेक किया, यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे ब्रेक किया सपोर्ट के नीचे, लेकिन इसका लो ब्रेक हुआ। अभी इसका लो देखिए 1317.60, नेक्स्ट कैंडल का लो बनाया 1318, ठीक है। इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट होना ही नहीं था, क्योंकि इसका लो ही ब्रेक नहीं हुआ था। हमको क्या चाहिए, या तो लो ब्रेक हो रहा है तो उस सेकंड कैंडल उसका लो ब्रेक करनी चाहिए, ठीक है। ये सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज हुई तो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी उसका जो लो प्राइस है वो उसको ब्रेक करनी चाहिए, बट हुआ नहीं, तो ये ट्रेड में जाके कोई बेनिफिट नहीं था। अब यहाँ पर भी हुई ये कैंडल ऊपर क्लोज इस जगह पे, बट यहाँ पे कहीं पे भी हाई इसका क्रॉस नहीं हुआ। लेकिन इस कैंडल को देखिए,
जैसे ही 10:35 की इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोज, यानी रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर क्लोज दिया, सेकंड कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया और इसका आप देखेंगे इसने जो टॉप बनाया वो बनाया 1345, ऑलमोस्ट 1345। तो हम लोग देखेंगे 13, ये देखिए हमारे पास में लेवल थे 1337.56, 1343.66। तो ऑलमोस्ट हमारे दो टारगेट थे, दोनों के दोनों इसके अंदर अचीव हो चुके। अब देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस था 1343.66। अब देखिए 1343.66। अब देखिए उधर से ही इसके अंदर रिजेक्शन आया, इसी जगह से इसके अंदर रिजेक्शन आया। प्राइस एक्शन आप कुछ भी उसके अंदर यूज कर सकते हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर आप इसको देखें तो यहाँ से इसके अंदर रिजेक्शन आया और स्टॉक सीधा आके इसके जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था उस लेवल पे आके रुका। उसके बाद में 15 मिनट तक ये स्टॉक यहीं पे, यानी 3 कैंडल बनी 5 मिनट की, यहीं पे रहा। चौथे कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद में ये स्टॉक यहाँ से यहाँ पर तक आ गया। लेकिन फिर जैसे मैंने बताया कि जो 2.25 से 3.5 का टाइम रहता है वो सारे बड़े प्लेयर्स का रहता है, तो उसके बाद में ये अगर मार्केट और चलता तो शायद से ये इसको टच कर सकता था। थर्ड स्टॉक जो आज था हम लोग के रेडार पे वो था एस्ट्रल। एस्ट्रल में भी फ्रेंड्स काफी एक अच्छा सेटअप बना था। ये मैं आपको फ्रेंड्स इसके लिए दिखाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई इसके कैसे आप ट्रेड करते हो, किस तरीके से निकालते हो। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, समझ में आता नहीं है, खाली इंडेक्स का बताता हूँ स्टॉक का, इसके लिए मैं स्टॉक का भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल थी इसका लो क्लोज था, ओपन था 1390। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसके अंदर 4 डेटा ही डालने हैं। 1390, ओके, 1390, 1392.10, 1392.10, ठीक है। अब लो प्राइस है, लो प्राइस आपको डाल देनी 1375.10, 1375.10, और जो क्लोज था इस कैंडल का 1375.80, 1375.80, ये आपको डाल देना। भाई 4 डेटा ही आपको डालना है, आप डेट वेट नहीं चेंज करोगे चलता है, डेट का कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए इसने बोला 1387 के ऊपर आपको बुलिश व्यू करना है और 1375 के नीचे बेरिश जाना है। तो 1387 और 1375, 1387 और 1375, ये 1375, बस ये 2 लेवल आपको ड्रॉ कर देने हैं। अब देखिए फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, इस जगह पे ये ब्रेक हो गया। नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक कर दिया, ठीक है, यानी यहाँ पर हमारी ट्रेड में एंट्री हो चुकी है। अब ट्रेड में एंट्री हुई लेकिन टारगेट भी चाहिए हमको। टारगेट क्या क्या आएंगे, तो टारगेट तो फ्रेंड्स इसके अंदर बहुत सारे है। 1368 आया, 1362.50 आया, 1356 आया, 1350 आया। बट आप अगर इसका लो देखेंगे तो लो कहाँ पर इसने बनाया, अपना लो बनाया 1354.60, 1354.60 यानी अराउंड 1356, ये इसका लो था। 1356.35 जो हमारे टारगेट के हिसाब से था 1356.35, 1356.35, ये देखिए इसी जगह पे इसने अपना लो बनाया। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर इसने तो यहाँ पे ब्रेक किया, या भाई इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, बट किसी भी कैंडल ने इसका लो पीछे ब्रेक किया क्या, नहीं किया। इस कैंडल ने यहाँ पे किया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि लो ब्रेक होना चाहिए, लो ब्रेक होने के बाद में कैंडल वापस से ऊपर ही क्लोज हुई है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल तक ये हो जाना चाहिए इसका लो ब्रेक, बाकी फिर 4 5 6 कैंडल के बाद में होगा तो उसका कुछ इतना वैल्यू नहीं रहता है। तो ये ट्रेड देखिए यहाँ से ही वापस से ऊपर चले गया स्टॉक, तो बहुत अच्छे सेटअप मिलते हैं फ्रेंड्स इसके हिसाब से। अब वैसे तो रिलायंस भी है लेकिन उसका मैं लूंगा नहीं, आपको मोस्टली सब समझ में आ चुका होगा। तो ये जो शीट है मेरी, ये शीट के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन है, जो गोल्ड है, या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जो मेजर इंडेक्सेस है या क्रिप्टो में जो मेजर करेंसी है उसको मैं यूज करता हूँ, और गोल्ड करता हूँ, सिल्वर करता हूँ। और ये वाली जो मेरी शीट है, इस शीट के अंदर मैं अपने जो इंट्राडे में स्टॉक्स है उसको मैं करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ। और किसी में भी कोई कैलकुलेशन आपको करनी नहीं, आपको सिर्फ डेटा इनपुट करना है और छोड़ देना, बाकी का कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली ये शीट खुद ही कर देती है। और जैसे कि मैं आपको एक बीटीसी का भी ट्रेड में आपको दिखा देता हूँ कि बीटीसी में अभी मैंने अपडेट भी दिया था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बीटीसी में आज क्या था। बीटीसी में नॉर्मली फ्रेंड्स मैं 30 मिनट्स के चार्ट ही देखता हूँ, क्योंकि बीटीसी हाईली वॉलेटाइल है, तो उसके अंदर मैं 30 मिनट के चार्ट पे ही जाता हूँ ज़्यादातर। 5 मिनट 15 मिनट में देखता नहीं, मैं 30 मिनट पे ही इसके अंदर ट्रेड करता हूँ। तो अब देखिए
ये मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने अपडेट किया था बीटीसी के ग्रुप में फ्रंट पेज पे। अब देखिए फर्स्ट 30 मिनट का कैंडल है, ठीक है। इसका जो क्लोज प्राइस है 1,11,138.50। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे आके इनपुट कर देना है 1,11,138.50, ये आपने डाल दिया। अब आपके सामने सारे लेवल खुल जाएंगे। इसने बोल दिया कि 1,11,305 के ऊपर जाएगा, ये बुलिश ट्रेंड में बीटीसी आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको सीधा आके हॉरिजॉन्टल रे यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है 1,11,305, सॉरी 1,11,305, ठीक है। ये आपको ड्रॉ कर देनी है। अब देखिए इसका ब्यूटी देखिए आप, कितना कितना अच्छा इसके अंदर ट्रेड बना है वो आप सिर्फ देखिए। बीटीसी में फ्रेंड्स, बीटीसी निफ्टी बैंक निफ्टी में ये शीट बहुत अच्छा काम करती है। फर्स्ट कैंडल थी, सेकंड कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, थर्ड कैंडल जैसे ही हुई, थर्ड कैंडल ने इसका यानी इस कैंडल ये अपना हमारी सिग्नल कैंडल थी, इसने रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करके क्लोज कर दिया। नेक्स्ट कैंडल में अपनी एंट्री हो गई। अब एंट्री होने के बाद में ये गया कहाँ तक फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे टारगेट ओपन हुए। इसने हाई बनाया यहाँ पे आई थिंक 1,13,486, ठीक है 1,13,486। तो 1,13,486 में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि लेवल्स कैसे ड्रॉ हुए। 1,13,486। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया और मैंने लिखा भी था कि यहाँ से रिजेक्शन आएगा तो ये नीचे जाएगा। आप चेक कर सकते हैं मेरा पीछे, अभी मैंने 1-1.5 घंटे पहले ही शायद पोस्ट किया है। अब आप देखिए यहाँ पे आई थिंक R13, ये देखिए R14 1,13,484, 1,13,484, ये हमारा लेवल था। और इसने यू टर्न कहाँ से मारा वो भी आप देख लीजिए 1,13,486, और हमारा लेवल था 1,13,484। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये सारी शीट्स काम करती है। तो जिस किसी को भी शीट लेनी है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे ये दिया हुआ मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और जिसको स्टॉक की शीट लेनी है, स्टॉक के शीट के भी आप एक्सेस ले सकते हो। नॉर्मली स्टॉक में ये जो शीट है इसके अंदर आप स्टॉक्स के डालेंगे तो इतना अच्छा उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैंने भी ट्राई किया क्योंकि उसके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है बहुत लंबे लंबे मिल रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ट्रेड मिलेंगे नहीं। ये वाली शीट में आपको ट्रेड बहुत से जल्दी से मिलेंगे और काफ़ी अच्छा और एक्यूरेसी भी काफ़ी इसके अंदर अच्छी खासी इसके अंदर आपको मिलती है, ठीक है। तो इस और एक मैं आपको दिखा दूं जैसे ट्रेंड चेंज का, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये वाली शीट भी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। जो अभी जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, एक मैंने ओपन किया ही है। तो जैसे हम लोग निफ्टी का देखेंगे यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स, ठीक है। तो इस पे हम जाएंगे, डेली चार्ट पे एक बार जाते हैं, क्योंकि ट्रेंड चेंज हम लोग क्या करते हैं ना, लास्ट मंथ का डेटा इनपुट करते हैं, जो लास्ट मंथ का जो हायर हाई था और जो लोअर लो था, ठीक है, पिछले महीने का। तो उसको हम लोग इनपुट करते हैं शीट के अंदर, और शीट के अंदर जब इनपुट करते हैं और डेट उसके ऐड करते हैं, तो डेट ऐड करने के बाद में हमको कुछ डेट्स मिलती है। उस डेट्स पे हमको पता चलता है। पीछे वाली डेट्स तो दिखा के फ्रेंड्स कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पीछे भी बहुत कुछ हुआ है। लेकिन रिसेंटली यहाँ से यहाँ तक का ये जो मूव आया, अगर आप इसको देखेंगे, काउंट करेंगे कि ये जो टॉप बना था यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये 650 पॉइंट का मूव सिर्फ 3 दिन में, ठीक है, 1 2 3 4 5 जिस दिन में 650 पॉइंट निफ्टी नीचे गई है। लेकिन वो क्यों गई, यहाँ पे ऐसा क्या था, 21 अगस्त को यहाँ पे क्या था, तो उसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस जगह पे आपको शायद से ये वही है ना निफ्टी का, आपको दिखाता है, 1 मिनट, ये देखिए 22 अगस्त, ये हमारी डेट आ रही थी यहाँ पे, ये हमारी डेट आ रही थी, ठीक है। और अगर आप इसे ऐसे भी देखने जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है था, हाँ, तो ये हमारी 21 और 22 तारीख हमारी डेट आ रही थी। यस, यहाँ पे इस शीट में नहीं आएगी क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको समझा दूंगा। जिसको भी शीट चाहिए मुझे बताइए, मैं आपको दे दूंगा शीट, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे 27 अगस्त आ रहा था, तो 27 अगस्त को हमारा एक डेट था। तो या तो ये एक दिन पहले अपना ट्रेंड चेंज करेगा या एक दिन बाद में करेगा, लेकिन करेगा जरूर, ठीक है। लेकिन उसको भी ट्रेड करने का एक तरीका रहता है। ऐसे ट्रेड नहीं हो जाता कि ट्रेंड चेंज का डेट है, वहां पे बेरिश कैंडल बन गई, आप घुस जाओ ट्रेड के अंदर, वैसा नहीं होता फ्रेंड्स। थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, उसको जो कैंडल बनती है कैंडल को देखना पड़ता है, फिर दूसरे दिन डिसाइड करना पड़ता है कि इसके अंदर हम लोग शॉर्ट जाए या लॉन्ग जाए, ठीक है। तो ये मुझे आपको दिखाना था। अब मैंने आपको 3 शीटें दिखाई, ये वाली शीट भी मैंने आपको दिखा दी है। ये इंडेक्स पे यानी निफ्टी बैंक निफ्टी, क्रिप्टो में जो मेजर क्रिप्टो है, बीटीसी है, ईटीएच है, सोल है, उस पे,
और गोल्ड में सिल्वर में काफ़ी अच्छा काम करेगी। ये वाली शीट जो है वो सारे स्टॉक्स में अच्छा बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगी। मैंने आपको 3-4 रिजल्ट इसके अंदर दिखाए भी है कि किस तरीके से आज हम लोग को अच्छा प्रॉफिट करके दिया। और ये जो ये ट्रेंड चेंज का है तो इसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं डिटेल में जब भी वीडियो बनाऊंगा तभी मैं आपको बताऊंगा। तो जिस किसी को भी शीट चाहिए मुझे व्हाट्सएप करिए, और व्हाट्सएप करने के बाद में मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। आप करिए, अब वीकेंड है, वीकेंड में आप उसको प्रैक्टिस भी करिए, बैक टेस्ट करिए, पूरा पीछे का डेटा के मंथ में आप पूरा चेक करिए कि हर मंथ हर डेट पे आपको कितना रिटर्न मिला, कहाँ पे लॉस हुआ तो किस तरीके से हुआ, वो सारा कुछ देखिए। और ये करने के बाद में फ्रेंड्स आपको कहीं भी टिप विप के लिए जाना नहीं पड़ेगा, इतना मुझ पर ट्रस्ट करिए, क्योंकि मैं इतने लेवल्स डालते रहता हूँ, आपके सामने ही है सारा कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे अभी खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।